गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अब तक देख चुके थे कि किस प्रकार से पंडित अलाउद्दीन को वंशधर के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और कैसे पूरा शहर उन अलाउद्दीन की गिरफ्तारी को देखने के लिए वहाँ पर तैयार होता है, खड़ा हो जाता है। पंडित अलाउद्दीन को वंशधर के द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है। अब आगे की बात, किंतु अदालत में पहुँचने में की देर थी। पंडित अलाउद्दीन इस अगाध वन के सिंह थे। यहाँ पर भी प्रश्न बनता है, पंडित अलाउद्दीन को किस अगाध वन का सिंह कहा गया है? तो यहाँ पर न्यायालय का जो अगाध वन था उसका सिंह उनको कहा गया है, क्योंकि उस न्यायपालिका में भी उनके ही गुलाम थे, सब उनके पैसों के गुलाम थे, सबके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि थी। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक थे, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक थे और अर्दली, चपड़ासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित यानी आश्चर्यचकित। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि अलाउद्दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। अंडरलाइन करना, ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। अंडरलाइन करना, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। यहाँ पर इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए आप न्यायालय की अवस्था का चित्रण करोगे। वंशधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र थे। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पक्षपात है ना, भेदभाव। क्योंकि भेदभाव क्या था? गरीब का और अमीर का। तो यहाँ पर न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, तजवीज़ यानी राय, निर्णय, फैसला जिसे कहा जा सकता है, पंडित अलाउद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर की है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अब वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधव यानी रिश्तेदार स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की बरसात होने लगी। चपड़ासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। क्या था वो? अंडरलाइन करना कि न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। अब वंशधर ने धन से बेर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुँचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। मुअत्तली यानी नौकरी से निकाल दिया गया। बेचारे भग्न हृदय यानी टूटा हुआ हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे
कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तकादे से हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और वहाँ वो बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार तो नहीं थे, ओहदेदार पद के धारी, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया और बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ये क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माताजी को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्राएं की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। अब इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। वो रथ किसका था? पंडित अलोपीदीन का, क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया था। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों से में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे हुए साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो कौन? पंडित अलोपीदीन। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो यानी मीठी मीठी, यानी ठकुर सुहाती, अर्थात उन अलोपीदीन को अच्छी लगने वाली बातें कौन करने लगे? बंशीधर के पिताजी, ताकि वो खुश हो जाएं तो उसकी नौकरी वापस मिल जाए। और क्या कहने लगे? हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। देखिए यहाँ पर ये एक पिता के व्यक्तित्व में उचित लगने वाली बातें नहीं है कि कोई भी पिता अपने पुत्र के इन गुणों को सम्मान न दे करके, बल्कि इसे उपेक्षित मानते हुए उसे अभागा और कपूत कह रहा है। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। तो मुंशी जी ने चकित होकर कहा कि ऐसी संतान को और क्या कहूँ? अलोपीदीन ने बड़े वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, अंडरलाइन करना, कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। इस सत्य का बोध किसको हो गया था? पंडित अलोपीदीन को, कि वो बंशीधर के वास्तविक गुणों को पहचान चुके थे। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। अब पंडित अलोपीदीन बंशीधर के गुणों के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, और किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। परंतु बात ऐसी नहीं थी। अलोपीदीन उसके गुणों का सम्मान करने आया था। क्षमा प्रार्थना करने की चेष्टा उन्होंने नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा। सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले कि यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। अब जब अलोपीदीन के वास्तविक स्वरूप को जान गए तो बंशीधर ने भी उनसे क्षमा मांग ली।
कि मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। तो बंशीधर जी बोलते हैं कि मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने टक्कर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूँगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य भी नहीं। अलोपीदीन हंसकर बोले कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले कि न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। आप सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत, हस्ताक्षर। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। इस प्रकार से बंशीधर को उस पद का अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। बंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो आपने देखा किस प्रकार से एक जगह धन पर विजय प्राप्त करता है और दूसरी जगह धर्म पर विजय प्राप्त करता है, और अंत में विजय किसकी होती है? धर्म की ही विजय होती है। बंशीधर को उसके गुणों का सम्मान प्राप्त होता है, उसके गुणों के आधार पर वास्तविक पद की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद।